लॉकडाउन के दौरान फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक बड़ी शख्सियत बनकर उभरे हैं। उन्होंने लाखों लोगों को भोजन देने के अलावा उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है। वैसे ही दिल्ली में भी युग संस्कृति न्यास ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया है। युग संस्कृति न्यास ने लॉकडाउन के दौरान लगभग 12,000 लोगों को भोजन निःशुल्क बांटा है। अब बिहार में आए बाढ़ के कहर के बीच युग संस्कृति न्यास ने वहां भारी मात्रा में राहत सामग्री का वितरण किया है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को भी 4 ट्रक राहत सामग्री भरकर दिल्ली से रवाना किया गया। युग संस्कृति न्यास के आचार्य धर्मवीर, एनडीआरएफ के पूर्व डीजी संजय कुमार, इंजीनियर संजीव सिंह, विकास मणि ने ट्रकों को झंडा दिखाकर रवाना किया। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। 265 कार्यकर्ता हमारे 21 मार्च से 26 मार्च से हम लोग जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे थे पूरे दिल्ली और एनसीआर में, तो लगे थे। आज भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग गए हुए हैं और बिहार में लगभग अभी कितना 82 अभी 82 वॉलंटियर हमारा काम कर रहे हैं वहाँ पे अलग अलग ज़िलों में। जो अनुभव वहाँ के लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ से इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें चाहे उनका रहना हो, जबकि लोग अपने फूस के घरों पर छप्पर के ऊपर रहने को मजबूर होते हैं या मचान के ऊपर घर बनाते हैं। समझिए कि वो खाना कहाँ बनाएंगे, अपने नित्य क्रिया से कैसे निवृत्त होंगे। तो इस तरह की बातों से लेकर चाहे वो सर्पदंश का हो, सांप काटने के बहुत मामले होते हैं क्योंकि सांप भी कभी बिल से बाहर आ जाता पानी जाने से। और वो ठीक फिर अपना उसको गौरव को जो लोगों की बीमारी है वो बढ़ने शुरू हो जाती है, चाहे पीने के पानी की खराबी के कारण हो या फिर जो मच्छर की वजह से हो या अन्य किसी कारण से हो। तो इन सब के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बीच में जो पानी है वो सब बहुत बड़ा सोर्स है जो लोगों की बीमारी को दूर रख सकता है अगर शुद्ध पानी लोगों को मिल जाए तो। जैसा कि आपको जानकारी होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वह तिरहुत का क्षेत्र है। तिरहुत के ऑलमोस्ट 5 जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। युग संस्कृति न्यास के तरफ से हम लोगों ने 5 जिलों में सूखा राशन, मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो, पानी को फिल्टर करने का, जैसा कि सर ने बताया, पानी को साफ़ करके पीने का जो किट है वो, साथ ही साथ हम मच्छरदानी दे रहे हैं, लोगों में तिरपाल दे रहे हैं और मास्क का वितरण युग संस्कृति की तरफ से किया जा रहा है। आए दिन वहाँ से डिमांड आ रहा है क्योंकि लोगों को सड़क पर सोना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग तिरपाल भी दे रहे हैं अपने ट्रस्ट की तरफ से। जैसे मुजफ्फरपुर ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है, दरभंगा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मुजफ्फरपुर ज़िले में हम लोगों ने करीब 8 प्रखंड जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, वहाँ हम लोग करीब अभी 15,000 किट वहाँ 2-3 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट किए। सर, आप एनडीआरएफ में भी रहे हुए हैं और एनडीआरएफ के होने से आपको मतलब इसमें संस्था को क्या फ़ायदा मिलता है? नहीं, ये है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है कोऑर्डिनेशन का। तो अभी कोविड में भी हमने यहाँ पर काम किया था और आपने देखा होगा कि 17 और 18 में जब मैं यहाँ डीजी था एनडीआरएफ में, तो बहुत बाढ़ की विभीषिकाएँ भी आई अन्य विपदाओं के अलावा, जिसमें कि बिहार में भी बहुत बड़ा फ्लड था। 2017 में केरल का फ्लड था, गुजरात में आया और असम, बंगाल और ईस्टर्न यूपी वगैरह में तो आते ही रहता है फ्लड, हर साल आता है। तो उसका सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। उसी क्रम में इस बार जब कोविड के कारण पहले से ही लोगों के जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए हमने कार्यक्रम चलाया हुआ था और उसके जस्ट बाद अब ये हो रहा है, तो हमने सोचा कि इसमें भी काम किया जाए और हमारा जो एक संस्थागत जो ढांचा था वो बना हुआ था ऑल इंडिया, तो उसके मदद से हमने आइडेंटिफाई किया लोगों की समस्याओं को जानने का। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य संस्थाएं और अन्य सोर्सेज से सामग्री तो प्राप्त हो रही है, वहाँ पर सामग्री पहुँच रही है, लोगों को सहायता पहुँचाई जा रही है। हमारे कार्यकर्ता भी फील्ड में हैं जो कि स्थानीय लोगों से संपर्क करके, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके और स्थानीय प्रशासन की मदद से वहाँ की आवश्यकताओं को एक पता कर रहे हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो कि एक गैप है अन्य आपूर्तियों और जो लोगों के अपेक्षाएं हैं उसके बीच में, तो उन गैप की पूर्ति के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों का जो रियल आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग पूर्ति कर सकें जहां तक संभव हो और उनकी जो कठिनाइयां हैं उसको जहां तक संभव हो हम कम से कम कर सकें। आप राहत सामग्री भेज रहे हैं तो बिहार के किन किन राज्यों में भेज रहे हैं?
जी, बिहार के हम उन जिलों में भेज रहे हैं जो हमारे दोनों सेंटर के समीपवर्ती है। तो आज जो जा रही है एक पूर्णिया, हमारा जो 4 सेंटर है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी। तो ये 2 अभी ट्रक जा रही है, एक पूर्णिया के लिए, एक दरभंगा के लिए। रात को जो खुलेगी वो एक मुजफ्फरपुर जाएगी और एक मोतिहारी। तो हम चारों सेंटर के लिए भेज रहे हैं। तो जिला जो कवर करेगा ये हमारे जो पूर्णिया वाले के साथ है, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया आसपास के जो उसमें टच करते हैं उसमें हैं। उसके बाद हमारा दरभंगा के साथ है, मधुबनी, सुपौल, आपका दरभंगा का पूरा। फिर उधर उसी में से कुछ पार्ट हम मधेपुरा के लिए रखे हैं। और इधर मुजफ्फरपुर के लिए आगे आपका शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर का कुछ पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। मोतिहारी हमारे सेंटर से आपका है, इधर गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और आसपास के जो समीपवर्ती हैं। तो चारों सेंटर पे आज हम 2 तो अभी रवाना कर रहे हैं, 2 रात को जाएगी। जी, मुख्यतः क्या क्या सामग्री है, राहत सामग्री? इसमें हम पूरा हमारी जो प्राथमिकता है खाने का जो चीज़ है, तो आपको बता दें हमने कुछ चीज़ें बिहार से ही उपलब्ध किया है और ये दोनों मिलाकर के किट हम लोगों को भेजते हैं, परिवार को देते हैं। तो चूड़ा और गुड़ जैसे चीज़ें, भुना हुआ चना और ये सब हमने बिहार में अपने रिसोर्स से, हमारे जो बिहार प्रांत के जो देख रहे हैं वहाँ पे प्रकाश चंद्रा जी, विवेकानंद जी, सौरभ कश्यप जी, तो वो लोग पूरा व्यवस्था किए हैं। तो अब बाकी चीज़ जो यहाँ से हम भेज रहे हैं, इसमें आपका खास करके जो ड्रिंकिंग, कौन सा ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, उसके बाद बिस्किट का पैकेट है, वाटर प्रूफायर है, उसके पाउच है, उसके है, उसके लिए मेडिसिन है जो, और जो सांप के काटने से जो बचाया जाए, जो लगा सकते हैं रक्षा के लिए, वो सारी चीज़ भेज रहे हैं। उसके बाद इसमें चप्पल काफ़ी संख्या में आज हम भेज रहे हैं, ताकि वो अभी भी काम आएगा और इसके बाद बाढ़ के बाद भी, ताकि लोगों को पानी न लगे, ये न लगे। तो इस तरह से किट में हम लोगों ने पूरा एक मेनू बनाया है और वो दे रहे हैं। वहाँ पर पाव से लेकर के जो भी है, दूध वगैरह जो है हम वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। चीनी, नमक, ये सब चीज़ हमने बिहार स्तर पे किया है और बाकी चीज़ हम यहाँ से भेज रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न ये था कि जो आप लोगों ने कोरोना के समय में जो सर, गरीबों को जो मदद की, वो किस तरह से और कितने लोगों की की? सर, हमने पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने काम किया है युग संस्कृति न्यास के साथ में। चाहे वो गुजरात में धवल भाई के नेतृत्व में हो, बिहार में प्रकाश चंद्रा जी के साथ हो, झारखंड में हमारे धर्मेंद्र जी हैं, तो महाराष्ट्र में DK चौबे हैं, तो तमिलनाडु में मोहन बिश्नोई हैं, तो उड़ीसा में हमारे संजय जी हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर में डॉक्टर प्रदीप हैं, पंजाब में हमारे बिक्की तुली जी हैं, हरियाणा में अखिलेश जी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के बिल्कुल अरुणाचल तक हमने, जो हमारे भारत परिवार के जो सदस्य हैं, तो उन तक हम लोगों ने एक सेंटर बनाकर योजनाबद्ध तरीके से हमने कोरोना टाइम में काम किया। और दिल्ली में तो जो किया हम लोगों का जो अनुभव है, जो अनुभूति हुई कि 26 मार्च से जो शुरू किया हूँ आज तक वो चल रहा है। चाहे वो एम्स में फंसे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने का हुआ, जितने भी देश से लोग आए हुए थे पेशेंट, उनके अटेंडेंट, चाहे वो सफदरजंग में, आरे मेल में, गंगाराम में, तमाम ऐसे NCR के विभिन्न क्षेत्रों में हमने सूखा राशन के साथ साथ भोजन उपलब्ध कराया। जहाँ भोजन हम उपलब्ध नहीं करा पाए वहाँ पे हमने राशन दिया। और हमारा जो किचन रहा, बड़े ही ऑटोमेटिक ढंग से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के माध्यम से भी रोटी बनाने वाली मशीन उपलब्ध कराया गया। संजीव जी, जो पूरा आप तिरहुत प्रखंड पे हैं जी, तो उसमें संस्था की तरफ से क्या क्या राहत सामग्री बांटी जाती है? जैसा कि आपको जानकारी होगा कि पूरे बिहार में तिरहुत प्रमंडल सबसे ज़्यादा जल से प्रभावित, बाढ़ प्रभावित है। और तिरहुत प्रमंडल में जो 5 मेन जिला हैं वहाँ अधिकांश प्रखंड जलमग्न है। तो युग संस्कृति न्यास के तहत हम लोगों ने इसके पहले भी 4 ट्रक सामान भेजा है, जिसमें सूखा राशन है, जिसमें चूड़ा है, गुड़ है, भुजा हुआ चना है। वैसे लोग जो बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग सड़क पर अपना रात बिताने पर मजबूर हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ से तिरपाल भेजा है। हम लोगों ने मच्छरदानी भेजा है, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मलेरिया ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ने मेडिकेटेड मच्छरदानी भेजने का काम किया है। हम लोग लोगों के लिए चप्पल भेजे हैं, दवा की सारी किट भेज रहे हैं।
पानी को फिल्टर कर पीने का हम लोगों ने एक किट भेजा है ताकि लोग पानी पी के और बीमार न पड़ें गंदे पानी से। और आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने 4 ट्रक यहाँ से रवाना किया है, जिसमें हमारे चारों जो जोन हैं, पूर्वांचल अपना चंपारण का एक जोन, तिरहुत का एक जोन और सीमांचल का एक जोन और दरभंगा का एक जोन, चारों जोन के लिए हम लोगों ने आज करीब 4 ट्रक यहाँ से रवाना किया है, जिसमें पीने का पानी, जूस, बच्चों के लिए दूध का पैकेट और मच्छरदानी और प्लास्टिक का जो तिरपाल है वो, और चप्पल, थोड़ी सी दवाइयाँ आज हम लोगों ने भेजा है। और यह कंटिन्यूअस चलता रहेगा निरंतर। और हम लोग बहुत जल्द ही कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों के रोज़ खाने की बंदोबस्त होगी। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कोरोना में हम लोगों ने दिल्ली के अंदर ही हर दिन 10,000 लोगों के खाने की समुचित व्यवस्था कराई थी, और आगे भी युग संस्कृति न्यास के तहत यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। विकास जी, एक बात, ये संस्था में आप कब से जुड़े? सर, संस्था 2008 से संस्था की स्थापना हुई है, तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये जो संस्था ये काम कर रही है, लोग कोरोना के दौरान में भी काम किया और बाढ़ के में भी कर रही है, तो क्या ये कब तक करने का विचार है? सर, संस्था का जो मूलभूत उद्देश्य है सेवा करना ही, सेवा परमो धर्मा, तो हम लोग हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे भी, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, घर वाले कोरोना के दौरान आपको निकलने से कभी रोके नहीं? बिल्कुल रोके। घर वाले को बहुत डर था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमसे भी ज़्यादा मजबूरियाँ लोगों की थी, लोगों को हमसे ज़्यादा मुसीबत था। घर वाले को हमने समझाया, फिर धीरे धीरे घर वाले समझ गए, अब उनको समझ में आ गया कि कुछ नहीं हुआ है। और ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि न कोरोना के कारण हमारे किसी भी टीम मेंबर को न कोविड से कोई इन्फेक्ट हुआ और न कोई कोरोना का कोई लक्षण पाया गया किसी के घर में भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब ऊपर वाले का बोलते हैं ना कि जब किसी का हाथ नहीं होता तो ऊपर वाले आपके साथ देते हैं। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है युवा लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, कैरियर के पीछे ज़्यादा भागते हैं बजाय समाज सेवा में आगे आने के लिए। तो आपको समाज सेवा में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से? हमें प्रेरणा सर समाज से ही मिली। जब समाज में जब आप दर्द देखते हैं तो आपको लगता है कि उनके दर्द के सामने आपका दर्द कुछ भी नहीं है, तो उस भाव से ही हम लोग सेवा भाव की प्रेरणा मिलती है और हम लोग उसी उद्देश्य से काम करते जा रहे हैं। मैं इस संस्था से काफ़ी पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों ने कोविड के समय तन मन धन से इस संस्था के साथ काम किया है। हमने यह देखा है कि छोटी छोटी देश अपने को बहुत अच्छे से प्रबंधन करते हैं और हर तरह की समस्याओं से निजात पा लेते हैं। क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल रिसर्च कंसल्टेंट रहा हूँ, तो हमारा ज़्यादा वास्ता जापान देश से पड़ा है और वहीं की चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे इक्वल होगी और कैसे हम लोग जो है समाज को आगे ले पाएंगे, सबको साथ लेके, जिसको आजकल हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी कहते हैं।